रेन, आपने रोज़ा रखना है? रेन, रेन जी, आज बेटा टाइम थोड़ा है। रेन, आज वज़ू करें, उठे। और इन कामों से मना किया है। लोगों, ये दुनिया और इसके अर्थ है और चंदों के मेहमान है। लोगों, हम लोग इस दुनिया में दुनिया नहीं आखिरत कमाने के लिए आए हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस, आज है शब बारात और हमें इस रात को बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और फजर की हमें रोज़ा भी रखना चाहिए। हम सब ने रोज़ा रखा है घर में और हम सब ने रखा है, बड़ों ने भी रखा है, छोटों ने भी रखा है। तो अब मैं उठ गई हूँ और अब मैं 2 नफल पढ़ के तहज्जुद की फिर मम्मा के साथ सहरी बनवाती हूँ। गाइस, मैं अब अपनी मम्मा के साथ हेल्प करा रही हूँ। मैंने पढ़ ली है नमाज। बच्चों, आप सब ने रोज़ा रखना है और किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए और अपनी मम्मा का भी बहुत ख्याल रखना है। रोज़े हम इसलिए करते हैं ताकि हम सवाब कमा सकें। अगर हम उस रोज़े में किसी को दुख देंगे तो उसका तो गुनाह मिलेगा ना हमें उससे ज़्यादा। गाइस, ये देखिए मेरी मम्मा अपने लिए चाय बना रही है। मैं तो चाय नहीं पीती, देखिए मैंने तो उसकी पत्ती तोड़ दी। मम्मा जी, कितना टाइम है? रेन जी 2 मिनट बस, और फिर सहरी करते। ओके गाइस, आप लोग अपने सारे रिश्तेदारों के लिए भी दुआएं करा करें सुबह फजर के वक्त उठ के। चलिए गाइस, अब मैं ट्रे लेके जाती हूँ।
आप लोगों को पता है मैंने अभी फजर की नमाज़ पढ़ ली और मैंने ढेर सारी दुआएं की आप लोगों के लिए भी और अपने सारे कज़न्स वगैरह के लिए भी, अपनी मम्मा के लिए भी, अपने बाबा के लिए भी, अपनी बहन के लिए भी, अपने लिए भी, अपने चाचू के लिए, अपनी चाची के लिए और अबू बकर कासिम के लिए, दोनों के लिए। अबू बकर के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए भी दुआ की है और मैंने अपनी सारी फूफो के लिए दुआ की है। गाइस अब मैं और मेरी मम्मा थोड़ी सी कुरान की तिलावत करते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों के साथ सुबह मिलेंगे। फिर मैं आपको सुबह सारा कुछ दिखाऊंगी कि मैं रोज़ा कैसे गुजारती हूँ और स्पेशल डे है सुबह तो फ्राइडे है ना। चलिए गाइस सुबह मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसे आप लोगों ने मेरा सैरी का थोड़ा सा व्लॉग देखा था और उसमें मैंने सारी सैरी की थी और अभी सुबह हो गई है और अभी मुझे तो रोज़ा मेरा सही जा रहा है लेकिन थोड़ा सा लग भी रहा है। तो आप लोगों को पता है हम लोगों ने रमज़ान में ऐसी एक सिटिंग बनाते हैं जिस पे हम लोग बैठ के इफ्तारी करते हैं। जैसे हम लोग रमज़ान में सेटिंग बनाते थे वैसे ही हमने बनाई है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सेटिंग। ये देखिए गाइस हम लोग इस तरह की सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कुशन्स रख लेते हैं, कारपेट बिछा लेते हैं छोटी सी और 2 पिलोज रख लेते हैं। आप कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी हमारी ये सेटिंग। हम तो रोज़ इधर बैठ के इफ्तारी करते हैं और कमेंट्स में बताएं आप लोगों का रोज़ा कैसे गया था। ये देखिए आप लोग हमारा घर सुबह साफ़ हो जाता है और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा यहाँ पे बैठ के हमें व्यू आता है। और गाइस तेज़ धूप निकली हुई है, मैं तो धूप में भी नहीं कर सक रही थी व्लॉग के, इतनी ज़्यादा धूप निकली थी मेरी तो आंखें जलना शुरू हो जाती है। और मेरी तो जल्दी से मेरे व्लॉग को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। मुझे तो काफ़ी मज़े का रोज़ा लग रहा है और बहुत ज़्यादा लग भी रहा है, भूख भी लग रही है मुझे। मैंने सबसे ज़्यादा ना सहरी में अंडा पराठे से ज़्यादा मैंने पानी पिया क्योंकि मुझे प्यास इतनी लग जाती है पूरे दिन में। तो गाइस असर की नमाज हो गई है और मैंने थोड़ा सा नूरानी कायदा खोल के पढ़ ली है और अभी हम लोग तैयारी करने लगे इफ्तारी की क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया, 1.5 आवर रह गए। तो हम तैयारी करना शुरू करते हैं। अभी मैं किचन में जाके देखती हूँ कि मेरी मम्मा मेरे लिए क्या क्या कर रही हैं। वैसे तो मेरी मम्मा का भी रोज़ा है, इस वजह से मैं उनके साथ हेल्प करवाने जा रही हूँ। आज किचन इतना साफ लग रहा है इसलिए क्योंकि सुबह से कुछ किचन में पका ही नहीं है, सबके रोज़े हैं इस वजह से। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमने क्या क्या बनाया। सबसे पहले हमने टैंग बनाना है, ये फ्लेवर है मैंगो। मैंने मम्मा को कहा था मैंगो ज़रूर मंगवाएगा क्योंकि वो मेरा फेवरेट टैंग है। कमेंट में बताइएगा आप लोगों का कौन सा फ्लेवर टैंग का सबसे अच्छा लगता है। ये फिर कुछ हमारे पास डेट्स है। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है, इसके अलावा तो लोग करते ही नहीं इफ्तारी। बताएं आप लोग कमेंट में ये क्या है। ये बेसन है जिससे मज़ेदार से पकौड़े बनते हैं।
تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو۔ وہ جن کی برکتوں سے ابر و بارہ بستے عالم میں، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھوں۔ قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں۔ یہ دنیا بے صبح تو بے وفا غم کا گہوارہ، یہ ہے مطلوب در بے وفائی، بے وفا دیکھو۔ وہ مبدا خلق عالم کا، درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو۔ رسول قاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبی، در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ۔ شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو۔ وہ جن کی برکتوں سے ابر و بارہ بستے عالم میں، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھوں۔ قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں۔
یہ دنیا بےصبح تو بے وفا غم کا گہوارہ، یہ ہے مطلوب در بے وفائی، بے وفا دیکھو وہ مبدا خلق عالم کا، درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو، رسول قاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبی، در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ۔ بے وفائی بے وفا دیکھو وہ مبدا خلق عالم کا، درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر،